Yes, very good morning 12th class. Yes बेटा, लास्ट 2 क्लासेस से हम सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ए सेक्शन और बी सेक्शन में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ सेक्शन सी। बट आप ध्यान रखिएगा बेटा, विद इन टाइम लिमिट आप करके देखेंगे पहले खुद, देन यहाँ डिस्कशन देखेंगे। डिस्कशन जितना मर्जी लंबा हो सकता है, बट सैंपल पेपर्स का पर्पस हमारी टाइम मैनेजमेंट देखना भी होता है। ओके, तो 90 मिनट्स में आपसे पेपर होना चाहिए। चलिए कुछ मेन पॉइंट्स आपसे दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे बेटा, आपको 16 करने होंगे। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे, आपको 16 करने होंगे। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक केस स्टडी है और 5 MCQs हैं। राइट, आपको टोटल 8 करने हैं। दैट मीन्स आप चाहें तो केस स्टडी से टोटल 5 करिए, रिमेनिंग में से आप 3 करिए। चाहे तो आप बाकी टोटल भी 5 कर सकते हैं, केस स्टडी से 3 कर सकते हैं। ठीक है, और 90 मिनट्स में करना है, ये तो आपको पता ही चुके हैं। 40 मार्क्स का आपको पता है बेटा। अभी डेट शीट रिलीज हो चुकी है और डेट शीट के साथ साथ भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं, तो लेट मी जस्ट डिस्कस दो सम पॉइंट्स आल्सो। आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बेटा 1 दिसंबर से एंड होंगे 22 दिसंबर में। लेकिन सीबीएसई ने एक्चुअली आपके सब्जेक्ट्स को माइनर और मेजर में डिवाइड कर दिए हैं। जो कॉमनली बहुत से स्टूडेंट्स लेते हैं सब्जेक्ट्स, उनको मेजर कैटेगरी में रखा है और डेट शीट उसी की अभी इशू हुई है बेटा। माइनर सब्जेक्ट्स जो बहुत कम स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं और जिनके कारण डेट शीट लेंथी भी होती है, तो बेसिकली इसीलिए किया गया है बेटा माइनर सब्जेक्ट्स आपके, क्योंकि हर स्कूल ने ऑप्ट किया होता, बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया होता है। तो अदरवाइज सीबीएसई का रूल रहता है एक दिन में एक ही एग्जाम्स, लेकिन अब माइनर सब्जेक्ट्स मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में कई एग्जाम्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्कूलों में होंगे, तो उसी हिसाब से ऑप्ट होगा। और माइनर सब्जेक्ट्स के एग्जाम शुरू होंगे 16 नवंबर से। अभी सीबीएसई ने जो डेट शीट इशू की है वो की है मेजर सब्जेक्ट्स की। माइनर सब्जेक्ट्स की डेट शीट आपके स्कूलों में ही आएगी, स्कूल्स में पहुंचेगी। यस, टाइम रीडिंग के लिए भी क्लियर कर दिया बेटा सीबीएसई ने। 20 मिनट्स टाइम आपको मिलेगा। दैट मीन्स जो 90 मिनट्स है टोटल आप अपना पेपर अटेम्प्ट करने में लगा सकते हैं। 20 मिनट्स आपके पास रीडिंग टाइम है और उसको वाइजली यूज करिएगा। टाइम रहेगा एग्जाम का 11:30 AM to 1 PM और 11:30 से पहले ही 20 मिनट्स आपको मिलेंगे बेटा रीडिंग टाइम। टू रिमेम्बर, ऑफलाइन मोड में रहेगा एग्जाम और आपका टर्म 1, इस टर्म 1 के बाद आपका एसएच पास फेल कंपार्टमेंट ऐसा कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने वाला बेटा। आपको सिर्फ मार्क्स कोड बताए जाएंगे। ओके, आपके स्कोर मार्क्स बताए जाएंगे और 1 दिसंबर से पहले आपके फर्स्ट टर्म का इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल भी 2 टर्म में ही होंगे, ये आपको पहले ही बता दिया गया था, तो वो भी आपके 1 दिसंबर से पहले ही कर दिए जाएंगे। यस, ये मैं आपको बता चुकी पहले ही। माइनर सब्जेक्ट्स की डेट शीट आपकी स्कूल में आएगी। सो ये आपके मेन पॉइंट्स जो डेट शीट के साथ साथ आपको क्लियर किए गए। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम सेक्शन सी बेटा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज 41 इन द पेपर। फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to ax plus by where a and b are greater than 0, the corner points of the feasible region determined by a set of constraints are 0, 20, 10, 10, 30, 30, 0, 40. The conditions on a and b such that maximum z occurs at both the points 30, 30 and 0, 40. वेरी रेगुलर क्वेश्चन बेटा, हम कर चुके हैं। हमने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की थी डिस्कस, उसमें भी कर चुके हैं हम, और भी क्वेश्चंस किए थे हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या रखा है, z का मैक्सिमम अकर करता है 30, 30 पर और 0, 40 पर। दैट मीन्स ये इक्वल होंगे, राइट। मैक्सिमम इन दोनों पे एग्जिस्ट करता है तो ये दोनों इक्वल भी होंगे। और z इटसेल्फ क्या है बेटा, ax plus by। तो सिंपली बस दोनों पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। 30, 30 रखेंगे तो 30a plus 30b
इक्वल टू 0 40 रखेंगे तो 0 प्लस 40b। इसको सिंप्लीफाई कर ले बेटा तो 30a इक्वल टू 40b माइनस 30b, that means 10b, right? 30a will be equal to 10b, that means 3a is equal to b. b is equal to 3a, 3a is equal to b. Yes, b minus 3a। आप इसको लिखना चाहें तो बिल्कुल 3a उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो b minus 3a is equal to 0 लिख सकते हैं। Yes, definitely a आंसर है बेटा, a is the answer। Okay, चलिए नेक्स्ट। For which value of m is the line this a tangent to the curve this? ये लाइन इस पर टेंजेंट हो, क्या होता है बेटा, टेंजेंट हो तो आपको पता होता है जो कर्व है वहां से आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं और कंपेयर कर देते हैं, राइट? लेट अस जस्ट ट्राई। यहां से अगर आप dy by dx निकालना चाहेंगे, आप पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह करेंगे 2y y dash is equal to 4, that means y dash is equal to 4 by 2y, that means 2 by y, right? और यहां से स्लोप क्या है बेटा, m। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है y is equal to mx plus c वाली फॉर्म में स्लोप है m, that means 2 by y is equal to m होना चाहिए। अब आपसे पूछिए वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ से तो कुछ नहीं कंक्लूड कर पाते, राइट? रेगुलर क्वेश्चंस में आप ये कर रहे थे, आपको मालूम है, बट अब यहाँ पर कुछ और टेक्टिक्स सोचनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपसे एग्जैक्टली m की वैल्यू पूछिए और पॉइंट्स तो आपको पता नहीं, पॉइंट पता होता तो ये y की वैल्यू आप रख देते। तो अब आप अगर सोचें ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है और ये आपका कर्व है, ये टेंजेंट होना है इस कर्व पर, बट टेंजेंट के लिए हम क्या कहते हैं बेटे, that a line which touches the curve, टच करेगी तो सिंगल पॉइंट पे करेगी बेटा, that means इनके अगर हम कॉमन सॉल्यूशन की बात करें बेटा, इन दोनों कर्व्स के दो कॉमन सॉल्यूशन की बात करें, लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट? m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1 इक्वल टू 4x, और मैं इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दूं, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट? अब दोबारा पॉइंट पे आते हैं बेटे, अगर किसी कर्व को कोई लाइन टच कर रही है, टेंजेंट है, तो दैट मीन्स वो सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, राइट? तो इस लाइन का जो टेंजेंट है और ये कर्व का कॉमन सॉल्यूशन सिंगल आना चाहिए, राइट? सिंगल आना चाहिए, दैट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, c is 1, this should be 0, राइट? इक्वल रूट्स आने चाहिए इसके, और इक्वल रूट्स कब आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा और आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं ये इक्वेशन आपकी m में ही है, सिर्फ 4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 16 माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4m स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, 16m इक्वल टू 16, दैट मीन्स m इक्वल टू 1, राइट? m इक्वल टू 1 के लिए ये टेंजेंट होगी, यस, p इज द आंसर बेटा, p इज द आंसर। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा, जरूरी नहीं है, ये आपको ये बताया था जो रेगुलर आप कंसेप्ट यूज करते थे, बट वहां से आपकी कंडीशन नहीं निकली,
तो आप थोड़ा सा और आगे सोचेंगे, ठीक है। टेंजेंट है तो सिंगल पॉइंट पे टच करेगा तो आपकी इस इक्वेशन के रूट्स सेम आएंगे। ओके, चलिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन when 0 less than equal to x less than equal to 1 is, yes, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा क्विकली। ये अगर फंक्शन आपका y है, इसको मैं y नेम दे देती हूँ। लेट मी जस्ट ओपन दिस फंक्शन ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपको पता है बेटा, जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, दैट मींस y डैश इक्वल टू 0। आप इसका चेन रूल यूज करके निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैंने इसलिए इसे ओपन किया है, पॉलिनोमियल फॉर्म में रखने की कोशिश की है। दिस विल बी 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और आप इससे सिंपली देखें तो 2x माइनस 1 ये आपका डेनोमिनेटर में आने वाला है बेटा, नेगेटिव पावर है। तो आप जब इसको इक्वालिटी करेंगे तो यू विल गेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू हाफ। क्रिटिकल पॉइंट हाफ आ गया बेटा, और आप गौर से देखो तो आपको x का है बिटवीन 0 to 1, दैट मीन्स x क्लोज इंटरवल में बात की है, क्लोज इंटरवल में बात की है। तो आपको सिंपली बोला हुआ है बेटा, आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करेंगे तो y वैल्यूज निकाल लीजिए 0 पर, हाफ पर और 1 पर, राइट, एंड पॉइंट्स पर इंटरवल के, और जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया 0 पर आप कैलकुलेट करोगे, इसमें आपको वैल्यूज रखनी है, राइट। 0 पे आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 1 पावर 1/3 दैट मीन्स 1। हाफ पर आप कैलकुलेट करोगे, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ दैट मीन्स माइनस 1/4 प्लस 1 3/4, तो दैट विल बी 3/4 पावर 1/3। एंड 1 पर आप बात करोगे तो दिस विल बी 0, 1 पावर 1/3 दैट मीन्स 1। दैट मीन्स दोनों एंड पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बेटा 1। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी और ये आपकी इससे कम होगी, आपको क्लियर कट दिख रहा है। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू 1, सी इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट। In a linear programming problem, the constraints on the decision variables x and y are these. The feasible reason, yes, feasible reason बताना बेटा, is not in the first quadrant, is bounded in the first quadrant, is unbounded in the first quadrant, does not exist. yes, आपको दिख रहा है ये greater than equal to inequality है और ये भी दो inequalities हैं, तो quickly draw करके देख सकते हैं बेटे। Let us just start. क्विकली x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसके लिए जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिंपली x इक्वल टू 3y, सिंपली y अगर 1 है आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, y अगर 1 है तो x विल बी 3, y 2 है x विल बी 6, y 1 x 3 दिस पॉइंट, y 2 x 6 दिस पॉइंट। तो इन दोनों से आपकी लाइन ये पास होगी और आप देख रहे हैं ये लाइन ओरिजिन से भी पास होती है, x इक्वल टू 3y। तो ओरिजिन से आप चेकिंग नहीं कर सकते, 3 0 ही रख दूं मैं इस लाइन पर, तो 3 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, राइट, ट्रू है। दैट मीन्स 3 0 ये था, दैट मीन्स इसकी शेडिंग आपकी इस साइड आने वाली बेटा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको पता ये है, ऊपर है शेडिंग आपकी, और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स दिस एंड दिस लाइन, x इक्वल टू 3 दिस लाइन इनके बीच में, राइट, इनके बीच में रहने वाली है। तो एक्चुअल क्या हो गया फिजिबल रीजन, दिस वन, इसने आपको बाउंडेड कर दिया, ऊपर जाएगा ये रीजन, so this is the feasible reason.
और आपको दिख रहा है बाउंडेड है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। तो हमारी कौन सी ऑप्शन बनी, बी इज बाउंडेड एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमेशा कंस्ट्रेंट्स देख के ये मत घबरा जाइए कि ये एमसीक्यू में क्यों लंबा कर दिया, क्विकली आप ड्रॉ करके दे सकते हैं, रफ ड्रॉ करना है आपको। चलिए नेक्स्ट, let A is this matrix where alpha lies between 0 and 2 pi, then determinant A is 0, determinant A is belongs to this interval, this सिंपली डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू एक तरीके से देखनी है बेटा, तभी पता चलेगा किस इंटरवल पे लाई करती है। तो क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अभी नहीं है कोर्स में, हम इसको सिंपल डायरेक्ट वे से ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अलोंग फर्स्ट रो कर लेते हैं, 1 into this determinant 1 plus sin square alpha, then minus sin alpha, this will be minus sin alpha plus sin alpha, 0 हो गया ये बेटा, plus 1 and this will be sin square alpha plus 1। तो हमारी वैल्यू आ गई एक तरीके से, ये मिडल टर्म तो 0 हो गई बेटा, 1 plus sin square alpha 1 plus sin square alpha, तो 2 plus 2 sin square alpha हो गई। साइन अल्फा पे है एक तरीके से, और अल्फा बिटवीन 0 to 2 पाई है, तो आप देखेंगे साइन अल्फा की रेंज ही वैल्यू होगी साइन अल्फा की, दैट मीन्स -1 to 1। ओके, अब इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा ले लें, आपको पता है हम ये एक्सप्रेशन लाना चाहेंगे, ठीक है। ये भी वैल्यूज देखना रेगुलर आपका पार्ट है बेटा, मैक्सिमम मिनिमम में भी बहुत करते रहे हम। साइन स्क्वायर अल्फा will be greater than equal to 0 and less than equal to 1। -1 और 1 के बीच में वैल्यू है साइन अल्फा की, तो उसका स्क्वायर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सिंपली आप ये एक्सप्रेशन लाना चाहते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा थ्रू आउट, ये 0 ही रहेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा, राइट 2 हो जाएगी, 1 into 2 2 is 2, अब 2 ऐड करेंगे, 2 plus 0 is 2 लेस देन इक्वल टू 2 plus 2 sin square alpha less than equal to 2 plus 2, that means 4। जो भी हमने करना है वन साइड ऑफ इनइक्वालिटी में वो सभी में करना है, राइट। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन हमने 2 को ऐड किया, दैट मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू डिटर्मिनेंट A लेस देन इक्वल टू 4 एंड दिस इज क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट A बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 2 to 4, राइट। ये ऑप्शन यस डी है बेटा, डी है, राइट। सिंपल टू कैलकुलेट, आपको बस पता रहना चाहिए साइन अल्फा की रेंज -1 से 1 के बीच में। ओके, चलिए यस, केस स्टडी क्वेश्चन। द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। यस, क्या कह रही है ये फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा, फ्यूल कॉस्ट पर आवर, फ्यूल कॉस्ट अगर आप सी लेते हो फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, स्पीड जो भी होगी उसके स्क्वायर के, राइट, इन किलोमीटर पर आवर स्पीड जो दी होगी। इफ द फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर एट द स्पीड ऑफ, फ्यूल कॉस्ट देखिए ₹48 पर आवर एट द स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड द फिक्स चार्जेस टू रन द ट्रेन अमाउंट इज 1200 पर आवर। और फिक्स चार्जेस एक तरीके से बेटा बात आप अगर सिस्टम समझें तो एक रेगुलर फिक्स चार्जेस होंगे और एक आपकी फ्यूल कॉस्ट पड़ेगी आपकी, तो आपके चार्जेस फिक्स जो है वो आपको दे रखे 1200 पर आवर है, और फ्यूल चार्जेस आपको दे रखे हैं, उसकी कॉस्ट फ्यूल चार्जेस जो होंगे वो स्पीड स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है, राइट। एज्यूम द स्पीड ऑफ द ट्रेन एज v किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपको दे रखी है v किलोमीटर पर आवर। आई थिंक क्लियर टू अंडरस्टैंड, राइट। चलिए, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
ओके, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कंडीशन। फ्यूल कॉस्ट स्पीड स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है, उसके साथ साथ एक फिक्स्ड किलोमीटर पर आवर स्पीड पर आपको फ्यूल कॉस्ट भी दे रखी है 48 है, और आपको ट्रेन के जो फिक्स चार्जेस हैं, एक तो फ्यूल पर कॉस्ट पड़ेगी, एक फिक्स चार्जेस भी आपके बोल रखे हैं वो 1200 पर आवर है। एक तरीके से जो ट्रेन के चार्जेस हो रहे हैं एक फिक्स अमाउंट है और एक फ्यूल पर डिपेंडेंट है। ओके, और स्पीड है ट्रेन के 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए लेट अस सी। First question is given that the fuel cost per hour is k times the square of the speed. आपको भी प्रोपोर्शनेट पता था ना, प्रोपोर्शनेट हमने प्रोपोर्शनेट में ये रिलेशन देखा, तो अब सिंपली डायरेक्ट रिलेशन कह दिया, अगर फ्यूल कॉस्ट k टाइम्स स्पीड स्क्वायर है देन वैल्यू ऑफ k इज k की क्या वैल्यू होगी। अब आप देखो गौर से क्वेश्चन में, तो बेटा 48 रुपीज कॉस्ट आपकी गई है 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, राइट। दैट मीन्स मैं इस रिलेशन में पुट कर दूं तो 48 शुड बी इक्वल टू k टाइम्स 16 स्क्वायर। दैट मीन्स k इज नथिंग बट 48 by 16 square, right? 48 by 16 square, that means 16 into 16, मैं इसको कैंसिल कर लूं, 16 3 से 48 और कैंसिल नहीं होता, 3 by 16, 3 by 16, yes ये ऑप्शन है बेटा, D ऑप्शन is 3 by 16, that means D is the answer. Okay, चलिए next. If the train has traveled a distance of 500 km, then the total cost of running the train given by function. ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया बेटे 500 किलोमीटर का, तब आपसे टोटल कॉस्ट पूछी है रनिंग द ट्रेन। अब टोटल कॉस्ट में एक तरीके से क्या आ गया बेटा, फ्यूल की कॉस्ट, फिक्स चार्जेस आ जाएंगे और फ्यूल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स चार्जेस है 1200 पर आवर, दैट मीन्स अगर मैं टाइम कहती हूँ t आवर्स है तो फिक्स चार्जेस हो जाएंगे 1200 इंटू टी प्लस फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट हमने अभी देखी बेटा k इंटू एस स्क्वायर और k हमारा आ गया 3 by 16, s है स्पीड, स्पीड हमें दे रखी है v स्क्वायर, ओके, और टाइम, तो फ्यूल कॉस्ट हो गई 3 by 16 v स्क्वायर t टाइम, राइट। ये कॉस्ट आ जाती है बेटा, और आप ये कॉस्ट देख रहे हो, टाइम एंड स्पीड दोनों इन्वॉल्व हैं, और हम ऑप्शंस देखें तो सिर्फ स्पीड में है, तो हम टाइम को चेंज करें। टाइम को चेंज कैसे करें बेटा, टी को चेंज कैसे करें, हमने अभी डिस्टेंस नहीं यूज किया बेटा, डिस्टेंस हमें दे रखा है बेटे 500 किलोमीटर है, स्पीड हमें दे रखी है v किलोमीटर पर आवर है, और टाइम t हमने ले लिया है, तो क्या होगा, टाइम को हम कर दे चेंज, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन्स 500 अपॉन v, राइट। सिंपली हम t को रिप्लेस कर दे बेटे 500 डिवाइडेड बाय v, राइट। देन हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसकी एक्सप्रेशन की, कॉस्ट की, 500 अपॉन v into v square भी था, सॉरी, v square get cancelled and this is 60 upon v plus
यस, ये जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं बेटे। 4 4 सा 16, 4 1 सा 4 2 सा 4 5 सा 125, 3 सा 375 बाय 4 v। ये वैल्यू आती है बेटा 375 अपॉन 4 v एंड 6 लाख अपॉन v। यस, b वैल्यू आती है बेटा, b वैल्यू, राइट, b इज आंसर। ओके, चलिए सिंपल आपके डिस्टेंस स्पीड टाइम यूज करके आपका आता है बेटा। यस, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन। यस, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। आपने देखा बेटा अभी तो आपका स्पीड टाइम वगैरह ही यूज हुआ था। अब आपका आता है डेरिवेटिव इन्वॉल्व, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की केस स्टडी है बेसिकली ये। द मोस्ट इकोनॉमिकली स्पीड आप देखोगे तो दैट मीन्स बेटा मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड कौन सी होगी, जो कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं डालेगी। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है, कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा उसका। रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड जीरो रहेगा। और अभी हमने देखा कॉस्ट क्या थी, 375 बाय 4v प्लस 6 लाख अपॉन v, राइट। तो बस हम इसका डेरिवेटिव जीरो रख दे बेटा, देखिए क्या आती है वो स्पीड। इसको डेरिवेटिव करोगे 375 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन v का डेरिवेटिव क्या, माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर, ये 6 लाख अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 6 लाख अपॉन v स्क्वायर is equal to 375 upon 4। that means v square आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख into 4 divided by 375। अब यहाँ तो कैंसिल होता नहीं, यहाँ आप कर सकते हैं बेटा 15 4 राइट, 15 2 13, 15 5 75, देन 25 से भी कर सकते हैं आप 25 ones are 25 and 15, 25 6 0 0, 1600 into 4, that means 6400। ये v स्क्वायर था बेटा, टू रिमेम्बर v हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6400, दैट मीन्स 80, yes, 80 kilometer per hour। yes, C will be the answer। okay, तो मेन ये पॉइंट ध्यान रखेंगे बेटा, इकोनॉमिकली स्पीड टू रन क्या टाइम मतलब हुआ कि कॉस्ट पर स्पीड की वजह से कोई इफेक्ट ना पड़े। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड इज 0। चलिए नेक्स्ट, the fuel cost for the train to travel 500 kilometer at the most economical speed is। अभी हमने देख लिया स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर, इकोनॉमिकल स्पीड, राइट। हमने अभी लास्ट पार्ट में कैलकुलेट किया, इकोनॉमिकल स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर और हमें चाहिए फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट हमारी जो आई थी बेटा वो आई थी 375 बाय 4 into v, that means 80, that means we can cancel it out। yes, this will be 750 0, yes, 7500। C is the answer। okay, simple to calculate। केस स्टडी में वन आफ्टर अनदर कनेक्ट होते हैं बेटा क्वेश्चन, वैसे ही हम प्रैक्टिस से देख चुके हैं।
यस, द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर। हम 500 किलोमीटर पे ही सब कैलकुलेट किया था बेटा। देखिए टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, अगर अभी हम देख लें, हमने इतना पोर्शन हम निकाल चुके हैं 7500 फ्यूल कॉस्ट, जो 3 आपको पूरा याद दिलाऊं तो 375 अपॉन 4V प्लस 6 लाख अपॉन V आया था बेटा। इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो दिस विल बी 6 लाख डिवाइडेड बाय 80, इकोनॉमिकल स्पीड 80 आई है हमारी, राइट। इसको कैंसल करेंगे आप, 7500 प्लस 7500 दैट मीन्स 15,000। तो टोटल कॉस्ट आपकी पड़ेगी D 15,000। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। सैंपल पेपर CBSE का हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत से बच्चों की क्वेरी थी ब्लूप्रिंट, तो इसको मैं अगर कंक्लूड कर दूं बेटा, इस सैंपल पेपर को जस्ट सी, इस सैंपल पेपर में चैप्टर वाइज अगर हम देखें, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस, फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट, फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सिक्स्थ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ट्वेल्थ चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट। यही आ रहे हैं। इसको अगर आप गौर से देख चुके हैं, आई होप कुछ कर भी चुके होंगे, क्योंकि मुझसे जब व्हाट्सएप पे बच्चे पूछ रहे थे मैं यही कह रही थी इस चैप्टर से आप देख लीजिए, ब्लूप्रिंट एज सच कोई इश्यू नहीं हुआ है। इनमें से क्वेश्चंस आए बेटा 5, 4, 7, 7, 7, 15, 5, राइट। और यूनिट वाइज अगर हम इसे देख लें तो ये फर्स्ट यूनिट से 9 क्वेश्चन, सेकंड यूनिट से 14 क्वेश्चन 7 प्लस 7, और कैलकुलस पोर्शन से 22 क्वेश्चंस और लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी इसमें आपके केस स्टडी भी है बेटा, जिसमें आपको पता है 2-3 आपके जनरल ये क्वेश्चन है, और नेचुरली ऐसे क्वेश्चन कनेक्ट होंगे जब रियल लाइफ सिचुएशन होंगी तो आपकी प्रीवियस नॉलेज, तो आपको बार बार कहती हूँ 12th के आप एग्जाम्स हो रही है, दैट मीन्स आपकी फर्स्ट टू 12th ही मानिए लर्निंग हो रही है चेक, तो आपको मैथ्स में तो काफी कुछ आपका यूज होता है बेटा, इंटरकनेक्ट रहता है, ठीक है। अब आपका जो सिलेबस में मार्क्स इनके लिए कैटेगराइज थे बेटा, वो थे 8, 10, 17, 5। डिफरेंस क्यों? 50 क्वेश्चन आए हैं बेटा, आपको 40 करने हैं, ये आपके 40 सम है, राइट। 40 मार्क्स का आपका इसमें से आना है ना, इस क्वेश्चन में से। आपकी अब चॉइसेस हैं, चॉइसेस आपको, क्योंकि चॉइसेस आपके कन्वीनियंस के लिए 20 में से 16 इस तरीके से दिए हैं। पहले इंटरनल चॉइसेस होती थी, तो आपका इंटरनल चॉइसेस में आपका ये ऑलमोस्ट यही पैटर्न रहता था, बट आपकी अब ओवरऑल चॉइस है, सेक्शन वाइज चॉइस है, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस तो आना ही था बेटा। फर्स्ट यूनिट से 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का एक्स्ट्रा है, सेकेंड यूनिट से दैट मीन्स अलजेब्रा से 4 मार्क्स का है, और कैलकुलस से 5 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग उतना ही रखा है, और लीनियर प्रोग्रामिंग मोस्टली सबको इजी लगता है, करते ही हैं सभी पूरे क्वेश्चन, ओके। तो ज्यादातर इसमें चॉइसेस दी गई हैं, बिल्कुल जहां पर आपको बेनिफिशियल है वहां दी गई है बेटा, ठीक है। तो 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हम CBSE का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, और आई विल ट्राई टू डिस्कस डिपार्टमेंट पेपर्स ऑल्सो। आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ उसका भी लिंक, डिपार्टमेंट का पेपर भी डाउनलोड करिए, उसको अटेम्प्ट करके रखिए, नेक्स्ट टाइम से हम उसको डिस्कस करेंगे, ओके बच्चे। थैंक्स एवरीवन।